कितने दिन बाकी हैं? 24-25 दिन है। अच्छा, ये 2024 में फरवरी का महीना कितने दिन? क्यों होगा 28 क्यों बोले? क्यों होगा? क्यों होगा? अंग्रेजी में लीप ईयर कहते हैं और हिंदी में अधिवर्ष। क्या कहते हैं? अधिवर्ष। जब हर चौथे साल में फरवरी का महीना 29 दिन का होता है। ये ज्योग्राफी की चीज है, लेकिन चूंकि ये फरवरी का महीना चल रहा है इसलिए मुझे ये याद था। और एक सवाल था जीके में, हम लोग जब आपकी उम्र में थे एक सवाल आया था कि किस महीने में बच्चे सबसे कम रोते हैं और क्यों? किस महीने में बच्चे सबसे कम रोते हैं और क्यों? इसका जवाब था फरवरी में, क्योंकि दिन ही कम होता है, दिन ही कम रहता है। और दिन 30 या 31 होते हैं ना उनमें, लेकिन फरवरी 29 दिन का काम होता है, तो जैसे बात है कि इसमें दिन ही कम। तो आज हम चूंकि मेरी बहाली तो आपको पता है कि अंग्रेजी में हुई है और जब से वहाँ से जाओ, वहाँ बैठो, वहाँ से एक जन आगे बैठो, एक जन यहाँ बैठो। कि मैं आपको मैथ जो है आपका देख देता हूँ, मैथमेटिक्स, है ना, ताकि आपको जो है मैथ के टीचर यहाँ नहीं है तो आपको आसानी हो, ठीक है। और जो जैसे एनसीईआरटी क्वेश्चंस आए हैं इसमें 8वीं के लिए जो मॉडल सेट एनसीईआरटी ने दिया है हम उसको हल करेंगे, ठीक है। और बातचीत के दौरान हम आपको बहुत आसान शब्दों में बताएंगे इसके मीनिंग क्या होते हैं और करना क्या है। आपको मजा आएगा, लेकिन आपका शरीर भर नहीं बल्कि ध्यान भी आना चाहिए। आप लोग तैयार? शुरू करें। पहला नंबर, 5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? 5 का गुणात्मक प्रतिलोम, 5 का गुणात्मक प्रतिलोम, ठीक है, प्रतिलोम। तो जहां ये गुणात्मक प्रतिलोम हो गया इसका मतलब हो गया उल्टा कर देना। कैसे? माइनस में नहीं, बट्टा में, ठीक है। अगर पूर्ण संख्या है ये पूरा पूरी 5 है तो इसका 1/5 होगा, ठीक है। इसको हम दूसरे शब्दों में ऐसे आपको बता सकते हैं कि 5 को इसका उल्टा से ऐसे गुणा कर देना है कि ये आना चाहिए, ठीक है। इस सवाल को आप ऐसे समझिए, ये कटेगा तो कितना आ जाएगा? क्लियर है? तो क्या हम 7 का गुणात्मक प्रतिलोम बता सकते हैं? कितना? 10 का, 18 का, 20 का, 37 का, क्लियर है? अगर सिर्फ 5 का नहीं पूछ करके 8 का पूछ दे, 13 का पूछ दे, 25 का पूछ दे तो भी हम बना, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होंगी? 2 परिमेय संख्याओं के बीच, 2 परिमेय संख्याओं के बीच, 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है? कितनी परिमेय संख्या होती है? इसको समझना, इसको समझना है। क्या समझना है? आखिर जो परिमेय संख्या, रोटी खाया है, अगर 2 भाई बहन एक के बार पहुंच गया अपनी मम्मी के पास कि मुझे अभी ही चाहिए और यही वाला रोटी चाहिए, तो मम्मी क्या करेगी? इसको एक रोटी को 2 टुकड़े में बांट देगी, आधा तुम खा लो आधा तुम खा लो, तब तक एक और निकलेगा उसको भी बांट देगी, क्लियर है? तो परिमेय संख्या, परिमेय का मतलब हुआ भिन्न, भिन्न मतलब बांटना, है ना, उसको बांटना। लिखने की जरूरत नहीं है, लिखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। और अक्सर हम एक शेर सुनाते हैं कि पत्थर को बोलने का हुनर दे के जाऊंगा। वो ये है कि मैं आपको सुनाता हूँ, याद आ रहा है मुझे, कि अच्छे बुरे की तुमको खबर दे के जाऊंगा, अच्छे बुरे की तुमको खबर दे के जाऊंगा, चेहरों को पढ़ने वाली नजर दे के जाऊंगा, और यारों में इस जमाने का संग तराश, संग उर्दू में कहते हैं पत्थर को, और तराश मतलब उसको कट कट करके काट के बनाते हैं, ऐसी मूर्ति बना देते हैं, लगता है कि बोल पड़ेगा। इतना सुंदर, इतना खूबसूरत लगता है, अरे अब तो ये इसकी आवाज निकल जाएगी, लगता है देख रहा है ऐसे, बस सुन रहे ना। तो संग तराश, पत्थर को काट काट के मूर्तियों को बनाने वाला। तो ये है कि अच्छे बुरे की तुमको खबर
दे के जाऊंगा, चेहरों को पढ़ने वाली नजर दे के जाऊंगा, और यारों मैं इस जमाने का संतरास हूं, पत्थर को बोलने का हुनर दे के जाऊंगा। तालियां नहीं पड़ रही? तो हम लोग क्या बात कर रहे थे कि परिमेय संख्या क्या है और इसके बीच में क्यों। मान लीजिए एक रोटी है, इसको दो भाई बांट देना, हमने वही से बात शुरू की। जब हम उसको बांटते हैं तो 1/2 हो गया, यानी एक को दो जगह में बांट दिए, ठीक है, एक को दो जगह में बांट दिए। तो दो परिमेय संख्याओं के बीच में मान लीजिए कि एक को दो जगह बांट दिए, एक रोटी को दो जगह बांट दिए, क्लियर है, और एक रोटी को 4 जगह बांट दिए। सवाल ये है कि ये 1/2 है, ये 1/4 है, इसके बीच में 1/2 और 1/4 के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं हैं, कितना भिन्न है, अंधुआरी, अनगिनत, अनंत। क्यों? आपको दो संख्याओं के बीच का कोई संख्या, मान लीजिए कि दो संख्याएं पूर्ण संख्या 5 और 6, इसके बीच में कोई संख्या निकालना है, कैसे निकालेंगे?